Hi friends, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. Friends, in this video we are going to analyze Nifty, Bank Nifty as well as Fin Nifty for 20 सितंबर क्योंकि Fin Nifty का कल एक्सपायरी है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर सकते हो और ये जो बेल बटन है इसे सिलेक्ट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट कर लेना। अब देखो क्या है 19 सितंबर प्रेडिक्शन आप लोगों ने देखा होगा तो वी प्रेडिक्टेड दैट कि मार्केट यहाँ से फॉल नहीं हो सकता है। उसके लॉजिक जो मैंने आप लोगों को शेयर किए थे अगर उसको आप देखोगे कि क्या होता है कि अगर मार्केट को फॉल होना है तो कंटिन्यू फॉल नहीं हो सकता है। पहला प्राइस एक्शन का रूल है। देखो इस 2 दिन के अंदर मार्केट 600 पॉइंट से ज़्यादा ऑलमोस्ट 600 पॉइंट फॉल हो चुका है। तो कंटिन्यू यहाँ पे फॉल होने के लिए मार्केट ने एक तो यहाँ पे पॉज लेना चाहिए या फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना चाहिए और फिर मार्केट में फॉल होगा तो वो अच्छा एक साइन माना जाता है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ गया और यहाँ से इस जोन को रेजिस्टेंस बनाते हुए मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया और फिर एक बड़ी रैली ऊपर की तरफ मार्केट में देखी गई। अब फिर से मार्केट 2 दिन में इतना बड़ा रैली को कवर कर लिया है तो आगे भी ये होने के चांसेस बहुत कम है। तो एक्जैक्टली जो मैंने आपको एनालिसिस दिया था कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है और ये लेवल्स है सपोर्ट के, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक्जैक्टली मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुआ, एक रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बनने के बाद देखो ये रेड कैंडल बनती बहुत ज़रूरी है। जब ये रेड कैंडल बनी ना उसका कंफर्मेशन था कि अगर रेड कैंडल बनी है तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे पुट बाय करने के लिए रेडी ही थे और मैक्सिमम लोगों के इसमें यही था कि अगर आज का कल का लो ब्रेक हुए तो हम लोग ट्रेड करेंगे बियरिश साइड में और बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोगों को मिलेगा। सो बेसिकली दैट वाज अ ट्रैप। इसलिए मार्केट ओपन हुआ और नीचे की तरफ आया, रेड कैंडल बनाया और नेक्स्ट कैंडल में ऊपर की तरफ आते हुए मार्केट कंटिन्यू ऊपर के डायरेक्शन में चला गया। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आप क्लियरली देखना 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, आपको क्लियरली दिखेगा ये रेड कैंडल यहाँ पे बनी और एक्जैक्टली नेक्स्ट कैंडल ही एक बुलिश कैंडल बन गई, उसको एंगल्प करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट होता गया। अब यहाँ पे इस प्राइस एक्शन और सारी चीज़ों को समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा था कि 17,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और आज के डेट में अगर आप ओपन इंटरेस्ट पे भी जाके चेक करेंगे तो 17,500 पे फिर से ओआई बिल्डअप हुआ है, जहाँ पे कहीं ना कहीं पुट साइड में 40 लाख का हुआ था, आज 54 लाख का हो चुका है। कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है तो 17,500 को बचाने की कोशिश पूरी तरीके से की है। अब आगे क्या हो सकता है उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो क्या होता है कि अगर मार्केट को बियरिश रहना है तो अभी मार्केट का ट्रेंड ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, राइट। अभी एक फिर से इंडिसिसिव टाइप के फॉर्म में जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है, आपको मैं लेवल बता दूं, इस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं होता है, मतलब 17,800 के ऊपर नहीं जाएगा, हम लोग इसे बुलिश नहीं कह सकते और बड़ी मोमेंटम की नहीं होगी। अब देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी इस लेवल को ड्रॉ करोगे तो मार्केट एक रेजिस्टेंस का काम करेगा इस जोन पे, अगर मार्केट नीचे आएगा तो इस जोन पे सपोर्ट का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे समय पे क्या होता है मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट होने के चांसेस कम है। एक तो मार्केट ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस को फेस कर सकता है और मार्केट नीचे आएगा तो सपोर्ट का फेस करेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। तो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू नोट डाउन। अगर यहाँ पे फिर से अगर मार्केट को ड्रॉप होना है तो प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट यहाँ पे पॉज लेगा और फिर एक बड़ी कैंडल यहाँ से ब्रेकडाउन करते हुए मार्केट में नीचे जा सकती है। लेकिन खैर अभी जो हम लोगों को कंडीशन दिख रही है यहाँ पे एक तो मार्केट साइडवेज होगा, साइडवेज टू पॉजिटिव मार्केट रहने के चांसेस है। अब कहाँ पे ओपनिंग होती है वो बहुत मैटर करता है, उस चीज़ पे भी हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अब ऊपर की जो लेवल आ रही मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो 17,775 17,725 और 776। तो अगर आप लोगों को लॉन्ग जाना है तो कभी भी अगर कल मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। तो आप लोग बहुत बड़े टारगेट के लिए नहीं रख सकते। अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ और नीचे आके ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है और आप इसी लेवल के ऊपर अगर 17,630 के आसपास अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते हो तो आपका जो टारगेट होगा वो 725 टू 776 के आसपास होगा। अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हो जाता है और मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है 776 को तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको 860 की लेवल जरूर दिखाने की कोशिश करेगा और मार्केट यहां तक भी जा सकता है, राइट। अगर इस लेवल को आप देखोगे तो वो लेवल आपको ऑलमोस्ट इस जगह पे मिलेगी। इसका जो लो है, ये जो कैंडल है इसका लो है वो आपको मिल जाएगा 862 के पास। तो यहाँ तक जाने का जरूर मार्केट कोशिश करेगा। तो आपका जो पहला टारगेट होगा 776 के ऊपर ऑलमोस्ट 860 और 850 के आसपास होना चाहिए। उसके ऊपर फिर नेक्स्ट टारगेट जो आएगा वो 40 पॉइंट्स अब दैट इज 900 के आसपास रह सकता है। अब यहाँ पे अगर मार्केट पॉजिटिव मतलब साइडवेज टू पॉजिटिव रहता है तो ये टारगेट्स रहेंगे और अगर यहाँ पे जाके फिर से सेलर्स आ जाते हैं इस जोन पे तो 725 के आसपास आप फिर से एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो अकॉर्डिंग टू द ओपन इंटरेस्ट। और प्राइस एक्शन अगर यहाँ पे फॉर्म हो जाता है तो मार्केट फिर से नीचे आने के लिए रेडी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को याद रखनी पड़ेगी। अब इसको
डिटेल में समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ट को 15 मिनट पे कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर चीज़ों को और अच्छे से देखते हैं कि हम लोगों को ट्रेड कहाँ पे और किस तरीके से मिल सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इस को हम लोग आगे तरफ लेके जाते हैं तो आपको एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन यहाँ पे ज़रूर दिखेगा। मैं आपको थोड़ा सा चार्ट को मिनिमाइज कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं इस साइड से एक ट्रेंड लाइन आएगी और आप लोगों को अभी चार्ट में और कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल के ऊपर, मार्केट में क्या हुआ है, एक कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे मार्केट आने के बाद इस जोन पे कंसोलिडेशन हुआ है, राइट। अब क्या होता है ना कि अगर मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट कर देता है, मतलब इस लेवल के ऊपर चला जाता है, तो ऊपर के टारगेट जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ऊपर का होता है। तो ऑलमोस्ट उस वजह से, और हमारा जो रेजिस्टेंस आ रहा है 725 और 726 ही आएगा। अगर इसके ऊपर चले जाता है तो ये जो लो है जहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन का जोन बना था, यहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा। तो दैट विल बी आवर फर्स्ट टारगेट, राइट। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे चला आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी बनानी है जिसका सपोर्ट के बेसिस पे आप सपोर्ट लेके इसको स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर आपको बेयरिश साइड का ट्रेड लेना है तो आपको फिर से बड़े टारगेट के लिए आप नहीं आ सकते, क्योंकि नीचे की तरफ ये लेवल अगर ब्रेकडाउन हो भी जाती है 17,600 580 के नीचे, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन छोटी सी रहेगी आपको, और इसके नीचे सीधा 480 और 500 के टारगेट आपके रह सकते हैं, जो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के, 50 to 100 पॉइंट के रह सकते हैं। तो आपकी अगर एंट्री यहाँ पे हो जाती है तो आप नीचे की तरफ इस सपोर्ट को ट्रेड कर सकते हो सपोर्ट के लिए। अब यहाँ पे और एक सिनारियो, अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है इसी के आसपास, देखो यहाँ से अच्छी बाइंग प्रेशर मार्केट में दिखाया गया और मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ सस्टेन हुआ। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन जाती है, तो हम लोग फिर से यहाँ पे इस सपोर्ट को कंसिडर करते हुए और इस हैमर को, मतलब प्राइस एक्शन को देखते हुए बुलिश साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं मार्केट फिर से 17,500 to 600 इस जोन की तरफ आने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ कंसोलिडेशन भी होता है और आप पुट सेल करते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। नीचे की तरफ देखो, पुट साइड में प्रीमियम बहुत अच्छे अवेलेबल है, तो 17,200 का भी पुट आप सेल करोगे, 17,200 300, तो यहाँ तक जाके अगर कंसोलिडेशन करता है तो आपको बहुत अच्छे प्रीमियम डीके का फायदा मिल सकता है। अगर कॉल बाय करते हो तो आपको तुरंत यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लेना है। अब और एक बात हम लोगों को समझनी है कि प्रीमियम डीके आज के डेट में देखो थोड़ा सा पुट के साइड में प्रीमियम बहुत ज़्यादा अच्छे है, राइट। अगर मार्केट में आप आगे के 2 दिन हैं, कहीं ना कहीं मार्केट फिर से प्रीमियम डीके करवाने की कोशिश कर सकता है। अगर आप, मैंने एक पोजीशन बनाई थी, जो आपने अगर टेलीग्राम चैनल अगर देखा होगा तो कहीं ना कहीं जिस दिन मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी उस दिन अपडेट भी किया था। जो भी मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि एडजस्टमेंट होती है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आप सीधा सीधा इस टेलीग्राम चैनल को, इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, और मेरे ट्रेड्स भी यहाँ होते हैं, आप सारी चीज़ें देख सकते हो। मैं हमेशा अपडेट कर देता हूँ। आज थोड़ा सा मुझे लेट हुआ इसलिए मैं अपडेट नहीं कर पाया, बट हमेशा यहाँ पे आप लोगों को अपडेट्स मिल जाते हैं लाइव मार्केट में जो भी ट्रेड्स मेरे होते हैं। एट द सेम टाइम इसमें जो एडजस्टमेंट है, जो स्ट्रैटेजी है, वो किस तरीके से हम लोग डिप्लॉय करते हैं, वो सारी चीजें भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये जो स्ट्रैटेजी आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्राइडे के दिन 100 रुपीज़ का ऑलमोस्ट प्रॉफिट था। आज के डेट में यहाँ पे 3300 का प्रॉफिट है। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी मैं सिर्फ आपको ऑप्स्टॉप पे बता रहा हूँ। अगर आप मेरे खुद के एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट में आते हो तो भी आप सीधा सीधा देख सकते हो, वही सारे ऑप्शन से जो मैंने लिए और जो मैंने पोजीशन क्लोज की। 18,150 का कॉल यहाँ पे मैंने 9 रुपीज़ के आसपास बुक किया हुआ है, तो ऑलमोस्ट 2200 का प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ है। तो ऑलमोस्ट 3200 रुपये के आसपास, 3200 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है, और वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगी। जो भी आगे होगा वो भी एडजस्टमेंट में आप टेलीग्राम चैनल पे देते जाऊंगा, तो जिसको पोजीशनल ट्रेड करने हैं वो भी ये चीज़ों से सीख सकते हैं, जहाँ पे आपको अप टू डेट सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर आप लोगों को कोई मतलब पोजीशन बनानी है या फिर आप लोगों को ट्रेड्स लेने हैं पोजीशनल, तो एंजल वन का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप कोई भी ऑप्शन बाय कर सकते हो, 2 रुपये का हो, 1 रुपये का, आप कोई भी हेज डाल सकते हो। अगर आप लोगों को अकाउंट ओपन करना है तो एक छोटी सी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब बैक टू द, अगर अपने हमारे चार्ट के ऊपर आते हैं तो बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पिछले एनालिसिस में आपको कहा था कि 40,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, और मैंने ये भी कहा था जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा और इसके नीचे नहीं जाएगा बड़ी मूवमेंट तो हो नहीं सकती है, और हमने क्लियरली कहा था कि 40,300 अगर ब्रेक होता है तो फिर हम लोगों को नीचे की तरफ 40,000 की लेवल मिलेगी। लेकिन मार्केट ने आज लो बनाया, वो 40,512 के जो हमारी एग्जैक्ट लेवल है वहीं पे बनाया, और यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेते हुए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चला गया। अगर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप चलते हो तो आपको कुछ चीज़ें क्लियरली दिखेगी। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, और मैंने ये भी कहा था कि बैंक निफ्टी स्लाइटली पॉजिटिव है निफ्टी से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी पहले आपको बता देगी कि जैसे निफ्टी में एक रेड कैंडल बनी,
उसी जगह पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में एक इंडिसिसिव टाइप ऑफ कैंडल बनी, वो मतलब निगेटिव कैंडल नहीं थी। और निफ्टी में आप देखोगे तो रेड कैंडल बनी हुई है, बेरिश कैंडल बनी है। तो जिन लोगों ने यहाँ पुट बाय किए उन लोगों को कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को भी देखना चाहिए, उन लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया गया। वो सारी चीज़ें मैं एनालिसिस में बताता हूँ, उसको आप अच्छे से देखोगे तो सारी चीज़ें समझ जाओगे। अगर आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली थी, यहाँ से अगर आप ट्रेड करते 40,700 से, तो ऑलमोस्ट ये आपका जो कल का जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के आसपास आप लोग ट्रेड कर सकते थे इस टारगेट के लिए, और वो टारगेट आपका ऑलमोस्ट मिल चुका है। तो 40,700 से आप देखोगे तो 300 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में हो चुकी है। अब देखते हैं फिन निफ्टी को 2 मिनट के अंदर कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल आ रही है। अब देखो डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो कहीं ना कहीं फिन निफ्टी भी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी थी, बहुत अच्छी मूवमेंट हुई थी डेली टाइम फ्रेम में। तो कहीं ना कहीं मार्केट जब यहाँ पे आया तो ऊपर की तरफ क्लोज हुआ, और आज के डेट में भी कल का जो लो है वो एग्जैक्टली सपोर्ट बन के काम हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ पे देखोगे कहीं ना कहीं हम लोग आगे की तरफ किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर फिन निफ्टी को ड्रॉप होना है, बहुत बड़ी अगर मूवमेंट आना है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को जब तो 18,136 नहीं ब्रेक होता है तब तक आप बेरिश नहीं जा सकते। अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होके देखो, अभी ऑलरेडी मार्केट जो है फिन निफ्टी जो है 18,516 के आसपास है, पॉजिटिव है। अगर फिन निफ्टी साइडवेज ओपन होता है तो फिर से बुलिश जाने की थोड़ी सी कोशिश करेगा, या ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आएगा तो नीचे आने के बाद इसी कैंडल के अंदर ही एक कैंडल बनने की चांसेस हायर है। लेकिन अल्टीमेटली अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है और नीचे की तरफ मार्केट को जाना है फिन निफ्टी को, तो 18,136 इज द अल्टीमेट सपोर्ट। इसके नीचे अगर फिन निफ्टी चला जाएगा तो आपको 50 to 100 पॉइंट, मतलब ये जो लो है आपको दिख रहा होगा 18,047, मतलब 90 to 100 पॉइंट की क्विक मूवमेंट मार्केट में आप लोगों को दिख सकती है। आगे की बात करें तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऊपर की तरफ अगर मार्केट में आप लोगों को ट्रेड मिलता है, हम 15 मिनट पे कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब आपको क्लैरिटी मिलेगी, उससे आप और अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हो। जस्ट मिनट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अगर फिन निफ्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिव, मतलब फ्लैट पॉजिटिव ओपन हो जाता है और यहाँ पे प्राइस एक्शन बना लेता है, मतलब आज का जो जोन बना है आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना सकते हो और यहाँ पे एक सपोर्ट बना सकते हो, राइट। यहाँ पे अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस एक्शन बना लेता है, ऊपर की तरफ आपको एक ट्रेड मिलता है, तो ऊपर की जो टारगेट्स है आपको 18,649 और 18,713 के आसपास रहेंगे। तो ऐसे जगह पे आप क्या कर सकते हो, जो भी ऑप्शन सेलर है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो 18,500 के आसपास आपको एंट्री होगी। तो 18,300 का पुट या 18,400 अगर आप सेल करोगे और छोटी सी रेड कैंडल यहाँ पे बन जाएगी तो आपका पुट फिर से ब्लेड होने लगेगा। तो 18,300 का प्राइस आप देख सकते हो, या इसके नीचे आप 18,200 भी आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो कि इसको अगर आप सेल करोगे और मार्केट हल्का से यहाँ से ऊपर चला जाता है और यहाँ से ड्रॉप भी होगा यहाँ तक, तो ये अगेन ये जो जोन है ये सपोर्ट का काम कर लेगा और मार्केट फिर यहाँ तक आने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और आपका अल्टीमेटली एक्सपायरी है तो 18,200 का पुट जीरो की तरफ चला जाएगा। सो दैट इज वन ऑफ द सिनारियो कि हम लोग एज अ सेलर कैसे ट्रेड कर सकते हैं ऊपर की तरफ अगर निफ्टी निकलता है तो। दूसरा पॉइंट है विदाउट, मतलब अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो फिर से आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो, राइट, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। तो जैसे ही यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनेगा मार्केट में और यहाँ से ऊपर निकलेगा तो एक अच्छी कैंडल देखते हुए हैमर कैंडल या बुलिश कैंडल अगर आप ट्रेड करते हो तो एक छोटे से एसएल के साथ जैसे ही फिर निफ्टी यहाँ पे टच होगा तो आपको टारगेट बुक कर लेना है। अगर आपने ट्रेड किया और विद इन 1 आवर अगर मूवमेंट नहीं आती है तो भी आपको एसएल को ट्रेल करते हुए जाना है, क्योंकि अगर बहुत स्लो मूवमेंट हुई और थोड़ा सा ऊपर भी गया 18,600 भी एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो जो कल के डे का हाई है। तो अगर मार्केट यहाँ बहुत स्लोली गया और यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन करके फिर बहुत लेट ऊपर गया तो आपको यहाँ पे बाइंग में बहुत अच्छा फायदा नहीं हो सकता है ड्यू टू द एक्सपायरी। तो फिर निफ्टी में ट्रेड करते हुए थोड़ा सा लिक्विडिटी का भी इशू आ सकता है, तो उसको भी थोड़ा सा जो नए लोग हैं थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। सो ये जो सारी लेवल्स है इसको आप ज़रूर याद रखना। अगर कहीं ना कहीं नीचे की तरफ भी एक इंपॉर्टेंट लेवल आएगी जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 18,335 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ सकता है। कहीं ना कहीं अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो 335 के आसपास अगर प्राइस एक्शन बना देता है तो आप यहाँ से और एक लेवल आप निकाल सकते हो। तो 18,300 to 335 यहाँ पे सपोर्ट बना के फिर निफ्टी ऊपर निकलता है तो इस टारगेट के लिए आप ऊपर की तरफ जा सकते हो। ये व्हाइट लाइन जो आपको दिख रही है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है 18,300 को तो एक क्विक मूवमेंट होगी। अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आएगा तो 18,200 और 136 बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। ऐसे समय पे आप 18,300 का पुट यहां पे बाय कर सकते हो एज अ बायर, और एज अ सेलर आप 18,500
500 या 400 का कॉल सेल कर सकते हो इस स्ट्राइक प्राइस का। अगर यहाँ पे मूवमेंट आई, अगर ये रिवर्स भी आएगा तो आपको यहाँ पे कॉल साइड में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी और क्या क्या सारी चीज़ें होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन की। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन। एट द सेम टाइम हम लोग थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट की भी बात कर लेते हैं। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देख लोगे तो कहीं ना कहीं आज के डेट में पुट साइड में अच्छी हेवी सेलिंग हुई है और कॉल साइड में ऊपर के डायरेक्शन में लोग निकल गए। ये इंपॉर्टेंट नोट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो क्या होता है ना कि अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट में आएंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर के साइड में 17,700 का जो निफ्टी का रेजिस्टेंस दिख रहा है, नीचे के साइड में 17,600 पुट में भी अच्छी सेलिंग है। 500 तो अल्टीमेट सपोर्ट है ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट फिर भी ऊपर के साइड में अभी भी कॉल सेलर अच्छे बैठे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि मार्केट में ऊपर के साइड में बहुत बड़ी मूवमेंट आना पॉसिबल नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें क्लियर होगी कि 17,700 800 पे यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉल साइड में हम ओवाई चेंज में देखते हैं, आपको यहाँ पे दिखेगा 17,700 में 8,20,000, 17,800 में 2,62,000। ये लोगों ने कॉल साइड में कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन निकाली हुई है, राइट। तो अगर ये लोग यहाँ से पोजीशन निकाल के गए हुए हैं तो आप लोगों को एक चीज़ समझनी है कि अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलता है और ये जो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे आज जो अनवाइंडिंग हुई है 17,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ये जो कॉल सेलर्स आज निकले हैं और जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर ये ओआई में आपको डिक्रीमेंट दिखती है, जैसे आज दिखे ये लोग निकले, वैसे कल भी अगर निकलने लगते हैं तो फिर मार्केट एक बड़ी मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में कर सकता है। मतलब वही 100 पॉइंट की मूवमेंट, 50 to 100 पॉइंट क्विक मूवमेंट होगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना है। और एक पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूं कि जैसे मार्केट यहाँ पे आया है तो इन लोगों को डर लगा होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने ऊपर के जो कॉल्स है वो निकाल दिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मार्केट आज थोड़ा सा 17,500 पे सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की तरफ गया है, तो कहीं ना कहीं 17,600 और 17,700 के जो पुट सेल थे, जो इन द मनी है, मार्केट ऊपर जाने के बाद इन्होंने भी अपनी पोजीशन निकाली है। क्योंकि क्या होता है, देखो मार्केट यहाँ पे आया था और इनकी यहाँ पे पोजीशन थी इस स्ट्राइक प्राइस पे, तो मार्केट नीचे आया था तो ये लोग अपने पोजीशन लॉस में थे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिएक्ट किया ऊपर की तरफ आया तो कहीं ना कहीं 17,500 को सस्टेन कर रहा था। जैसे यहाँ पे आया तो इन लोगों ने अपनी पुट की पोजीशन निकाली और फ्रेश पुट में बहुत एंट्री यहाँ पे नहीं की है। पुट में जो एंट्री है वो नीचे के साइड में, बट यहाँ पे एंट्री नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो मामला है अगर आप इसको समझोगे तो नीचे के साइड में आपको एक सपोर्ट दिखाई देगा, बट ऊपर के साइड में एक रेजिस्टेंस भी है। तो उस वजह से एक चीज़ हम लोगों को समझ में आ रही है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज प्ले कर सकते हैं। उस वजह से हम लोग एज अ ऑप्शन बायर आप लोगों को थोड़ा संभल के ट्रेड करना है, वो चीज़ हम लोगों को याद रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ द निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। अगर ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए जो बता रहा हूँ, जो एनालिसिस बता रहा हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन एज वेल एज शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।